आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। पिछले हफ्ते जिस तरह से जमालपुर रायगढ़ में वायलेंस की खबर सामने आई, आप तक समाचार के माध्यम से उस खबर को प्रसारित किया गया था, लेकिन उसमें ये मामला सामने नहीं आ रहा था कि पहला वार किसने किया और समीर शेख को लहूलुहान किसने किया। गुजरात साइकिल वालों पर ये आरोप लग रहे थे कि गुजरात साइकिल की तरफ से उनके पिता और उनके बच्चों ने समीर शेख को घायल किया और उसको मारा, धारदार हथियारों से, पत्थरों से उसको लहूलुहान किया। मेरे ठीक पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं, ये वही वायलेंस का शिकार बनी है जिस रोज़ इस गाड़ी पर भी अत्याचार गुजारा था और यहाँ पर पथराव किया गया था समीर शेख के परिवार की तरफ से। यहाँ पर जो ये बग्गी पड़ी है, जिस बग्गी का आरोप यह था कि बग्गी रखने नहीं देते, उसका झगड़ा है और बग्गी रखने का किराया मांगा जाता है। महीना 7,000 रुपया हम दे नहीं सकते और नहीं देने पर समीर शेख को लहूलुहान किया और मारने में आया। सीधा हम गुजरात साइकिल पर उन लोगों से बात करेंगे कि क्या ये मामले की हकीकत है और इस मामले में किसने किसको मारा, पहला वार किसने किया, क्योंकि गुजरात साइकिल के परिवार के लोगों से भी 3 लोग घायल हैं जो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले हम इकबाल शेख से बात करेंगे कि कैसे देखते हो इस घटना को। पिछले हफ्ते जो घटना हुई उसमें आप पे आरोप ये लग रहे थे कि आप 7,000 रुपया किराया मांगते हैं, लेकिन जो फरियादी थे उनकी बग्गी तो अब तक भी यहीं पड़ी है। उनका घर यहाँ से 500 मीटर दूर है और बग्गी यहाँ पार्क होती है। आरोप गंभीर थे, सामना कैसे कर पाओगे? ये बग्गी एक बग्गी खड़ी रहती है, इसके 3-4 बग्गियाँ खड़ी रहती है और इसके 2 महीने 1 बरस पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था कि भाई बग्गी रखो तो बरोबर रखो, हमारे से कोई लेना देना नहीं। तो ये क्या कहते हैं, लोग बोले तुम लोगों की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रखवाते हो और उससे भाड़ा लेते हो, पार्किंग के पैसे लेते हो 4 व्हील वालों के। और वो 4 व्हील वाले भी सब आए यहाँ पे, वो पूछ लेते हो कि मैं भाड़ा लेता हूँ, क्यों गलत काम करता हूँ तो मेरे को तो आप सजा जैसी दो ऐसी मंजूर है, बरोबर। और इसके अलावा बग्गी वाले भी यहाँ हाजिर है और ना हमने समीर को मारा है और समीर हमारे ऊपर सामने से हमला करना आया है। ये समीर ने मारा हमारे को, मुसेब ने और समीर, मुसेब मोहसिन 3 जन है, डंडे वने हथियार पाइप ने लेके आते और पत्थर मारा हमारी दुकान के ऊपर करा है। और आप सब हमारे पास सबूत भी है और कितना मार। और लेडीज कितने लोग घायल? हमें 3 जने घायल है, 3 बाप बेटा, तीनों हमारा धंधा भी बने अभी हमारा। और आप देख सकते हो कि तीनों को हाथ में फ्रैक्चर है और गलत काम करो नहीं, फ्रैक्चर है मेरे हाथ में। आपकी तो सांठगांठ वो लोग बता रहे हैं कि भाई पुलिस में उनकी अच्छी है, बनती है और पुलिस को खाना भी पहुंचाते हैं। वो गलत है। अगर आप पूछ सकते हो नहीं, आप लगता है तो पुलिस वाले को पूछ सकते हो। पुलिस वाले यहाँ हवा भरने आते हैं, उसकी शायद हमारा संबंध है। बाकी वो एक भी डेक पका के खिलाई हो तो हमारे को आप बता सकते हो। तो पुलिस वाले आते हैं तो उसमें हवा 4 व्हील भी लेके आता, ज़बरदस्ती पैसे दे के जाते हमारे को कि नहीं आप मेहनत करते हैं, मैसा ले लो, बोलो बॉनी करे, सुबह में आते 10 रुपया दे के जाते हो हमारे को भी। और ये आप बग्गी वाले पी के बग्गी वाले बाजू में खड़े भाई, इनसे आप पूछ लो कि कितना भाड़ा देते हैं आप। चलिए, बग्गी का झगड़ा है और बग्गी के को काफ़ी सारे व्यापारी यहाँ पर रहते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आपका भी बग्गी का बिजनेस है, आपकी बग्गी भी यहीं पार्क होती है, तो कभी गुजरात साइकिल वालों ने आपसे किराया मांगा? कोई जात का कोई अभी तक का कोई किराया मिला नहीं और देते भी नहीं है और लेते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते। यहाँ सब पार्किंग करते हैं जी। जगह तो वो हाँ सरकारी जगह है। अब वो क्या बग्गी गाड़ी में रोड पे रख देता है, गाड़ी में वो बोलते हैं ये सब दुकान वाले, इकबाल भाई तो साइड में लगा, तो रोड पे लगा के चले जाता है। रोड पे रहती है? हाँ, वो रोड पे रोक के चले जाता है तो वो बोलते हैं उसके लिए मगजमारी होती है। अच्छा, हाँ, ये बोला हमारी जगह है जी। ये भाई की भी बग्गी है। चलिए, और भी बग्गी वाले हमारे साथ मौजूद है, कैसे देखते हो? आपकी बग्गी भी यहीं पार्क होती है? हाँ, मेरी भी बग्गी यहाँ रहती है, इनके बाजू में? इनके बाजू में रहती है। कुछ भी नहीं देता, कोई किराया नहीं है। आरोप है तो आरोप बोटा है, अपना कोई किराया नहीं, कोई नहीं लेते लोग। और कितने सालों से गुजरात साइकिल वालों को जानते हैं? ये लगभग मैं इनको 30-35 बरस से जानता हूँ, जब से मेरा बचपन के सब दोस्त उनके लड़के। इनका कभी कोई झगड़ा देखा है आपने? नहीं, मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई साथ भी नहीं देख, कोई एरिया में नहीं। गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप है ये कि किराया लेते हैं। आरोप गलत हैं। और 4 व्हील भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने 4 व्हील भी पार्क होती है। उनके बेटे हैं जो वो भी घायल है, उनसे भी हम बात करेंगे कि उस वक्त मारामारी के समय ये आरोप लगाए थे कि किराया लेते हैं। एक आरोप ये भी लगाया था कि महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई है।
आपके पास प्रूफ हो तो ला के बता सकते हैं कि हमने आपको क्या गलत करा है, बराबर। और उसके बाद ये है कि हम हमारी जिज्ञासा छोड़ के नहीं गई, ये हमारी दुकान पे हमला करना है, हमारी जान का एकदम जोखम हो गया। तो हमारे पास भी दुकान पे ऐसा सब ये सामान था, बाकी हमने कोई उपयोग नहीं करा उस चीज़ का। बाकी उसके अंदर पूरी लेडीज़ों के साथ उनके घर की सब पूरी फैमिली के साथ समीना एक मोइन, उसका घर वाला मोइन का नाम है, एक जावेद के घर से आसियाना नाम है उसका, वो लेडीज़ और उसके पूरे परिवार की लेडीज़ों के साथ मुसरत है, जैसे बहुत है, मोहसिन है, बहुत जने। अब किसके किसके नाम में बताऊं, इतना कम है, इतने कम है। बाकी पहले भी हुआ है ऑलरेडी 2-3 महीने पहले भी हमारी यही बाबत के लिए झगड़ा हो चुका है, उसका वीडियो भी है, हमने आपको बता दिया है। और पुलिस के अंदर तो क्या है, पुलिस सब देखती है कि कोई डेक बना के खाता है और कौन नहीं खाता, वो सब गलत आरोप है हमारे पे। बस इतना है कि इनको रोड पे जाया रास्ते पे रखते ही है तो उनको सबक मिलना चाहिए। आपको कैसे लगा? सर ये इन्होंने मुझे ये डंडे ने पाइप लेगा तो उस पर लगा मुझे, तो हमारा बचाव तो हम करेंगे ना। हमारे पापा क्या करा आपको? हमने तो उनकी डांग जो डांग ने पाइप लेके आया वही पकड़ा हमने, तो उसके लिए हमारे को हाथ पे लगा है। हमारे पापा को बचाने के लिए हम घुसे अंदर, उसके लिए बचाने में हमारा उड़ गया। अगर हमारे हाथ में होता कुछ तो उनको लगता। वो सबूत भी है, इन्होंने पीछे पत्थर मारा भी करा, तो पत्थर मारे से वो समीर का सिर पीछे फूटा है। हम अगर डंडा मारते आगे ही फूट जाता, उसका सिर पीछे ही फूटा है सर। अगर हम मारते हैं तो उसका सिर आगे ही फूट जाता। हमारे पास डंडे नहीं थे, हाँ उनके डंडे छीने और हमने उनके ऊपर हमला भी नहीं करा, कोई। आप उसका वीडियो भी है हमारे पास। आप अपना सीसीटीवी लगाने वाले? हाँ सीसीटीवी लगाएंगे अब हम। सेफ्टी के लिए अब जो सकता है वो कर सकेंगे हम, लगा हुआ हमारे लिए जो जान के लिए हम सेफ्टी कर सकेंगे वो करेंगे। और हमारी दुकान पे हमला करने, पप्पा की उम्र 70 बरस की है, उनके ऊपर दोनों पक्के घुटन के रिप्लेसमेंट हुए है, उनको वो भी विचार नहीं आया कि बुजुर्ग पे, सीनियर सिटीजन पे हाथ उठाना चाहिए कि नहीं। रिश्तेदार तो थे, बाकी उनसे हमारी बोलचाल नहीं है, बातचीत नहीं है, और वही सब हमारे से अदावत वसूल कर रहे थे वो आज तक। तो अब क्या चाहते हो, आपकी मांग क्या है? बस यही मांग है कि नहीं, इसके अंदर अब तो कार्रवाई पूरी होना चाहिए, और पुलिस के साथ कार्रवाई जो भी हमने सब करा हुआ है और पूरी कार्रवाई होना चाहिए। और नो पार्किंग का बोर्ड लगना चाहिए इधर जाहिर रोड पे। हाँ, कोई जात का पार्किंग नहीं होना चाहिए, कोई के मेरे पप्पा की जगह नहीं है ना उनके पप्पा की जगह है, बस ये सरकार की जगह, कॉरपोरेशन की जगह। तो इसमें यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगना चाहिए और सब जो भी हटाना चाहिए बस। आप कैसे जानते हो गुजरात साइकिल वाले? मैं भी उनका लड़का ही हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली यहाँ पे हाजिर भी नहीं था, और यहाँ पे लगभग 2-2:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि भाई ऐसा हुआ है। तो मैं तो सीधा वहाँ पे हॉस्पिटल ही गया, और वहाँ पे हॉस्पिटल में मैं गया तो वहाँ पे दोनों सामने आ गए। तो वहाँ पे भी हमारे को गाली गलौज करी उन लोगों ने और लड़ने का करा, लेकिन हमने समझदारी से काम लिया, और पप्पा और सब इंजर्ड थे, इसीलिए ट्रीटमेंट करवाया हमने और निकल गया। और ये हमारा अब्बा है जो कुछ 70 बरस की उम्र है, उनके साथ ये गलत काम करवाया इन लोगों ने। तैयारी के साथ में आए ले लोग, क्या बेसबॉल के डंडे और स्पीडी के और सब लेके आए थे, लेडीज साथ क्या आई साथ में लड़ने वाले के लिए बिल्कुल पूरा तैयारी के साथ में आए थे। मतलब आप चाहो तो किसी आजू बाजू वाले से भी पूछ सकते हो, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। झगड़ा कोई ये बग्गी जो पड़ी रहती है यहाँ पे, हमने उसको वो मना भी नहीं किया कि गाड़ी यहाँ पे मत रखो, हमने खाली इतना बोला उसका सीजन चल रही है, ठीक है, तो गाड़ी उसका ऐसा आड़ा रहता है, तो वो गाड़ी है ना, उसने ये हमने इतना बोला कि भाई तेरा रात बेरात जाना हो तो खाली गाड़ी को सीधी रख दे ऐसे। तो बोले नहीं, गाड़ी तो मेरी आड़ी ही रहेगी, जिससे जो करना है कर लो। बोले क्या, तो गाड़ी तो मेरी आड़ी ही रहेगी। तो फिर उसके ऊपर से उन लोगों ने अदावत रख के ना हमला करा हमारे पे पूरी फैमिली के साथ, और वो गाड़ी भी थोड़ी सामने जो दिख रही है आपको, वो किसकी कार? वो हमारे चाचा ही है, उनकी कार तोड़ी। उनकी भी फरियादी हमारे से पहले हुई है, उनकी फरियादी हुई ना, तभी इन लोगों ने हमारे साथ यानी कि अदावत रखी कि ये यहाँ पे आके हमारे चाचा बैठते इधर, तो उनके साथ में हमारे भी साथ में दोनों को साथ में रख के यहाँ पे अदावत करके ना हमला करना है हमारे पे। वो बचाव के लिए फरियाद कर? हाँ, बचाव के लिए फरियाद कर। सुबह में उनके घर पे गाली गलौज कर गया है, तो उन्होंने भी फरियादी करी हुई है। वो क्या अंकल पड़े, हमारे अंकल क्या है
लड़े से नहीं है, तो उनकी क्लास 1 ऑफिसर है। इसके सामने घर है तो वो कहाँ नहीं घर कहाँ है बताओ आप, कहाँ है घर है? 500 किलोमीटर दूर है, 500 मीटर दूर है इनका घर, तो बताओ अब यहाँ पर कहाँ है? अब ये अगर आप ये रहते कहाँ पे है ये लोग और गाड़ी कहाँ पे रखते हो और जोर जुलूम हमारे पे कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? आपकी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं हम तो ये अभी भी गाड़ी रखी हुई है, आप देख सकते हो, अभी भी गाड़ी पड़ी हुई है और वो भी रोड पे खड़ी हुई है गाड़ी। हाँ तो हमने तो अभी भी उनको मना नहीं किया कि भाई गाड़ी मत रखो यहाँ पे, समझे आप? लेकिन अब पूरा अब इसका निकाल लाना ही पड़ेगा हमको, कि बार बार हमारे पे हमला करते हैं, हमारी जान का जोखम करी, तो मैं भी हमारे मार देवे, उसका क्या? और ये तो उस दिन अच्छा है कि अल्लाह का शुक्र है कि भाई ज़्यादा मतलब ये ना कि कुछ लगा नहीं, उनको फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन भी करना पड़ेगा इनका। अभी डॉक्टर ने बोला सुबह में ही कि भाई इनको ज़्यादा इंजर हो गई तो ऑपरेशन भी करना पड़ेगा इनका। तो ये तो क्या अभी वहाँ पे जहाँ पे ट्रीटमेंट कराई है वहीं भी इसीलिए वो पट्टा बांध के रखा हुआ है, बाकी इनका ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा अभी। चलिए अब इस वायलेंस में दोनों पक्ष सामने सामने फरियाद तो कर चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पर अब ये पूरा मामला थोपा गया है कि पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करे और असल कसूरवार को उसकी सज़ा दे। आने दिन इस तरह का मामला होता है। अब तक तो ये वायलेंस की खबर सामने आई है, घायल हुए हैं 3 लोग। अगर इस मामले को जल्द सुलझाया ना गया, आए दिन इस तरह से मामले होते रहे तो ये मामले मौत में भी तब्दील हो सकते हैं और विस्तार के आगेवान और लोग ये नहीं चाहते हैं कि किसी को इस पार्किंग के झगड़े में अपनी जान गंवानी पड़े। समझदार के लिए तो समाधान काफ़ी है, लेकिन ना समझो के लिए ही वायलेंस खड़ा होता है। आसपास की दुकान के लोग भी हमारे साथ मौजूद है, जो गुजरात साइकिल वालों की एक ही दीवार है जिनके पास में बगल में इनकी दुकान है। कैसे देखते हो, कितने साल से इनको जानते हो और कोई अब तक का इनका झगड़ा या कोई वायलेंस सामने आया है? कोई झगड़ा ना कुछ देखा नहीं है अभी तक, तो 4 साल से पहचानता हूँ इनको, ये तो काफ़ी अर्से से पहचानता हूँ, बाकी कोई लड़ाई झगड़ा कोई मगजमारी अभी तक देखी नहीं है। बरोबर अभी उस दिन क्या हुआ था जब आप इस घटना के समय मौजूद थे यहाँ पर? टोला आया ना, आज चलाकी हुई तो एक वीडियो ऐसा भी है कि यहीं से एक बंदे को खींचा गया आपकी दुकान से यहीं पे। हाँ तो टोला आया तो टोले में सब भागम भागी हुई तो अपने डर के मारे दुकान बंद कर दी, कांच वाँच नहीं टूटे हुए क्या। फिर उसके बाद थोड़ी देर खड़े रहिए, सब मंजर देखा, फिर चले गए हम लोग। तो उसी मंजर में आपने क्या देखा? सामने पक्ष की तरफ से इनको मारने में आ रहा था, ऐसा कुछ देखा? हाँ तो टोला था, एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे थे, दूसरा बस। शुरुआत किसने की? तो सामने से टोला आया ना। चलिए, आसपास के लोगों ने भी ये कहा है और इनका ये मानना है कि जो है शुरुआत की गई है वो सामने पक्ष से शुरुआत की गई है। तो पूरी इस मामले में, इस घटना में सामने तो यही आ रहा है कि जो गुजरात साइकिल वालों की तरफ से किराए के जो आरोप लग रहे थे, पुलिस के साथ के जो ताल्लुकों के संबंधों के आरोप लग रहे थे, वो तमाम अभी तो फिलहाल गलत साबित हो रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी जांच पड़ताल जो है पुलिस प्रशासन के हाथ में ही है। गायकवाड़ पुलिस थाना की इंचार्ज वही इसकी तपास कर सकते हैं कि इस मामले में पूरा सच क्या है, 3 लोगों के घायल होने के पीछे की वजह क्या है, सलीम शेख ने जिस वक्त बग्गा गाड़ी रखी तो उसको लहूलुहान करने के पीछे का कारण क्या है। ये तमाम मकसद जो है, तमाम कारण है, अभी अकबंद है। इस मामले में पूरी जो है जांच पड़ताल पुलिस थाना में चल रही है और वो जांच पड़ताल खत्म होने के बाद ही ये पूरा मामला क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल पार्किंग का झगड़ा इस तरह का सामने आता है कि 3 लोगों को घायल होना पड़ता है और सामने पक्ष को भी जो है लहूलुहान किया जाता है। एक और जो है पड़ोस के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपकी भी दुकान यहीं पे? अभी आपके साथ कोई ऐसी किराया मांगने वाली बात? नहीं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। गुजरात साइकिल वालों ने कभी किसी से झगड़ा किया हो? गाड़ी नहीं, कोई दिन भी ऐसा तो हुआ नहीं है, ऐसा कोई दिन हुआ। तो ये बग्गा गाड़ी है तो आप देखते होंगे कब से पड़ी रहती है यहाँ पे? मेरे पहले से पढ़े लिए हो तो, मैं नियाज के पहले से हो तो पहले से नहीं पड़ा। चलिए, सब लोगों का तो यही मानना है कि कभी किसी को मना नहीं किया है बग्गा गाड़ी रखने के लिए, लेकिन बढ़ती आबादी, बढ़ती बस्ती को लेकर अब जो है शहरों में भी जगह कम पड़ने लगी है, ट्रैफिक की समस्या सामने आती है। तो तमाम लोगों का, आसपास के रहने वालों का, दुकानदारों का ये मानना है कि रोड के ऊपर पार्किंग ना किया जाए, जिसके चलते यहाँ पे आवाजाही करने वाले लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़े।
तो इसी मामले को लेकर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इस मामले में उतरना होगा और जो अवैध तरीके से पार्किंग होता है उस पार्किंग वालों को पेनल्टी देकर यहाँ पर नो पार्किंग जोन का एक बोर्ड लगाना चाहिए, जिसके चलते अहमदाबाद की छोटी सड़कों पर अवैध तरीके से पार्किंग होते हैं उन लोगों पर कमर कसी जाए और उन लोगों से जो है पार्किंग का किराया वसूला जाए। तो इससे जो है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की भी इनकम खड़ी होगी और इस तरह के वायलेंस को भी रोका जाएगा। ये मामला तो भी फिलहाल पुलिस थाना में है, लेकिन आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि इस मामले में असल कसूरवार कौन है और पहला वार किसने किया था। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।